आज की हमारी औषधि रहेगी गेंदे का फूल। ठीक है, गेंदे को मैरीगोल्ड भी बोलते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गेंदे का वात, पित्त और कफ के ऊपर प्रभाव। गेंदा पित्त शामक है और कफ शामक है। ठीक है, हमारे शरीर के जो संस्थान है उसमें जो हमारा पाचन तंत्र है मुख्य रूप से, और जो हमारा पाचन तंत्र के अलावा ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन दो सिस्टमों पे गेंदा बहुत अच्छा काम करता है। बाकी सभी तंत्र पे भी गौण रूप से काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि शरीर के किस किस अंग के ऊपर इसका प्रभाव है। सबसे अधिक इसका प्रभाव है त्वचा के ऊपर, उसके बाद कान पर, नाक पर, दांतों में, और हमारे जो स्तन होते हैं और आंखें प्लस हमारे फेफड़े, इन सभी अंगों पर ये काम करता है। अगर हम बीमारियों में इसकी उपयोगिता की बात करें तो गेंदे का फूल बवासीर को बहुत आसानी से ठीक कर सकता है। कान का जो दर्द है उसमें बहुत लाभदायक है, खांसी में बहुत लाभदायक है। हमारी माताओं और बहनों को कई बार जो ब्रेस्ट है, स्तन है, उनके अंदर जो सूजन आ जाती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा कहीं भी शरीर में सूजन हो, जिसे सुजाक बोलते हैं, उसमें भी गेंदे का फूल अच्छे से काम करता है। एड़ियां जो हमारी फट जाती हैं उनमें बहुत अच्छे से काम करता है। शरीर में कहीं भी फोड़े फुंसी हो उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। लगभग 45 की उम्र के बाद लोगों को पेशाब में बहुत दिक्कतें आती है, जैसे पेशाब का रुक जाना, धीरे धीरे आना, पेशाब के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, इन सब बीमारियों में भी गेंदा बहुत अच्छे से काम करता है। महिलाओं का जो मासिक चक्कर है उसके जितने विकार हैं उन्हीं के सभी विकारों में गेंदे का फूल काम करता है। दांत का दर्द उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। सांस की नली के अंदर अगर सूजन आ जाता है तो उसमें गेंदे का फूल बहुत अच्छे से काम करता है। नाक से खून बहता है, नक्सीरी की अगर समस्या है तो उसमें भी गेंदे का फूल काम करता है। बुखार, सभी प्रकार के बुखारों में गेंदे का फूल काम करता है। उसके बाद माइग्रेन की समस्याएं बहुत होती है, खास करके हमारी माताओं बहनों को, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। भूखने लगना और शरीर में डायबिटीज की वजह से होने वाले जख्म, उन पे बहुत अच्छे से गेंदे का फूल काम करता है। बीमारियों के बाद इस गेंदे के अंदर हम बात करेंगे रस कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर कटु रस है, तिक्त रस है और कसाय है, ये मुख्य रस हैं। दोनों की बात करें तो ये लघु है, रुक्ष है। और अगर इसके वीर्य की बात करें तो शीत वीर्य है और विपाक भी इसका शीत है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं गेंदे का जो फूल है उसकी प्रजातियां के बारे में। देखिए, गेंदे के फूल की पूरे भारत में अनेकों प्रजातियां हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी प्रजाति है उसका लगभग एक तरीके से कलर, बहुत छोटा फूल होता है, पौधा बड़ा होता है, पौधे के पत्तों का जो रंग है वो गहरा होता है। मैं आपको एक फोटो इस के बाद जो है ना क्लिक करके भेज दूंगा। वो सबसे अच्छे वैरायटी का फूल होता है और सबसे ज्यादा गुणकारी होता है। बाकी फूल जितने भी आते हैं प्लांट्स गेंदे के, उसमें फूल का आकार बड़ा होता है और प्लांट का आकार छोटा होता है। लेकिन वो एक ऐसी प्रजाति है जिसमें प्लांट लगभग 3 फीट तक का जाता है और उसकी चौड़ाई जो है वो भी मतलब 3 बाई 3 तक वो फैल जाता है प्लांट। गहरे रंग के काले काले से पत्ते होते हैं उसके, छोटे छोटे फूल होते हैं और फूलों का जो कलर है एक तरीके से गैरू गैरू जैसा रंग होता है। वो मैं फोटो भेजूंगा, वो सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद अलग अलग कलर के फूल आते हैं, पीले रंग के आते हैं, वो सभी गुणकारी है लेकिन श्रेष्ठ वो है। उसके बाद गेंदा लगभग पूरे भारत में हमारे यहाँ होता है। गेंदे को इंग्लिश में हम मैरीगोल्ड बोलते हैं। ठीक है, और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जानते हैं। और जो बड़े फूल वाला गेंदा होता है उसको हजारा बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे आपका हिंदी के अंदर गेंदे के अलावा इसको गुलतोरा भी बोलते हैं, कलग भी बोलते हैं, इसको हजारा भी बोलते हैं, मखमली भी बोलते हैं, लाल मुर्गा भी बोलते हैं इसको। संस्कृत में इसको झंडू बोलते हैं और सथुल पुष्प भी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में इसको मैरीगोल्ड बोलते हैं। कुछ जगह पे अफ्रीकन मैरीगोल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, उर्दू में गेंदा ही बोलते हैं। उड़िया के अंदर, उड़ीसा में इसको गेंदू बोलते हैं। कोकण के एरिया में इसको जो है गोंडे फूल करके बोलते हैं। इसके अलावा गुजराती में गल गोटो बोलते हैं इसको और मखमला भी बोलते हैं। तमिल में इसको काना कुचुटी कुछ ऐसे बोलते हैं। बंगाली में गेंदा ही बोलते हैं इसको।
मणिपुर में सनारी बोलते हैं। तो ये मुख्य मुख्य नाम भारत में हैं इसके। इसके बाद इसके औषधीय गुणों की चर्चा हम करें तो इनके जो प्रयोग है उसमें सबसे पहला जो प्रयोग है आंखों की बीमारी में, ठीक है। आंखों की जो भी बीमारी उसमें हमें क्या करना, गेंदे की फूल की जो कली है उसे पीस लेना है और पीस कर उसको आंखों के चारों तरफ लगाना, आंखों के अंदर नहीं लगाना, आंखों के चारों तरफ लगाना है। इससे आंखों की जो बीमारी है, आंखों में लालेपन है, आंखों में फूलने की समस्या है, इरिटेशन है, वो ठीक हो जाते हैं। फूल के अलावा गेंदे के जो पत्ते का रस है वो भी आंख के चारों तरफ लगाएंगे तो इन रोगों में लाभकारी, यानी कि फूल भी लाभकारी है और इसका पत्ता भी लाभकारी है। जिन लोगों को नाक से खून बहता है ना, तो नाक से खून बहने के लिए क्या करना है अपने को, गेंदे का जो फूल है इसका रस निकालेंगे और 1 से 2 बूंद गेंदे के पत्तों का रस लेंगे, दोनों का मिश्रण करके और नाक में डालेंगे। इससे नाक से खून बहना बंद हो जाता है। इसमें ज्यादा प्रभावकारी पत्ते हैं। अगर दोनों में से एक का चुनाव करना हो तो पत्ते ज्यादा प्रभावकारी हैं, फूल कम प्रभावकारी है। अब कई बार हमारा जो श्वसन मार्ग है यहाँ पर जो हमारा जिससे हम सांस लेते हैं उसमें सूजन आ जाती है। उसमें क्या करना है अपने को, गेंदे के पौधे से जो है पंचांग का जो है ना रस निकाल लेंगे। अर्क भी बना सकते हैं, रस भी बना सकते हैं। तो उसमें 15 से 20 ml जो है मिली जो रस है उसको सेवन कराएंगे तो जो श्वास नली है उसकी सूजन में आराम मिलेगा। और जो अर्क या रस वैसे नहीं बना सकते उनको ताजा लगभग 5 ग्राम पत्तों का रस निकाल दे थोड़ा सा पानी मिला के, वो सेवन कराएं तो उनको आराम मिलेगा। कान में दर्द है तो कान में दर्द अपने को क्या करना है, 2-2 बूंद गेंदे के पत्तों का रस कान में डालना है। अब डालना क्या है, गेंदे के पत्तों का रस, फूल उपयोग नहीं करना। इसको और प्रभावकारी हम बना सकते हैं तो इसमें क्या करेंगे, सुदर्शन के जो पत्ते हैं, सुदर्शन के पत्ते और इनका मिश्रित रस डाल सकते हैं। और इसको गुणकारी बनाना है तो अपने को क्या करना है, सुदर्शन के पत्ते और आपका गेंदे के पत्ते दोनों का रस निकाल के गोमूत्र में मिला लो और हल्का गुनगुना कर लो, फिर वो डालो तो और भी गुणकारी हो जाता है। अब खांसी में भी गेंदे का फूल बहुत लाभकारी है। कैसे इस्तेमाल करना है, तो गेंदे के फूल के जो बीजों की जो डंडी सी होती है, ठीक है, उसका चूर्ण बनाना है। इसमें 2 से 5 ग्राम चूर्ण, 10 ग्राम शक्कर और 1 चम्मच दही में मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करना है। मैं एक बार रिपीट कर दूं, इसमें गेंदे के फूल नहीं लेंगे, जो बीज होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं उनको लेना है, उसका चूर्ण बनाना है। 2 ग्राम चूर्ण लेना है मिनिमम, 10 ग्राम उसके अंदर शक्कर मिलानी है और 1 चम्मच दही मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करेंगे तो खांसी और सांस के रोगों में लाभ मिलता है इससे, ठीक है। जैसे महिलाओं के स्तन में अगर सूजन आ जाए तो क्या करेंगे हम, सूजन की समस्या में गेंदे के जो पत्ते हैं उसको पीसेंगे और पीस कर उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। और लगाने के अलावा गेंदे के पत्तों के रस से या गेंदे के पत्ते और फूलों से सिकाई भी कर सकते हैं। सिकाई कैसे, कपड़े के ऊपर उनको रखा, फिर गर्म कर लिया, उसको अच्छे से गर्म करके हमारे जो माताओं बहनों के स्तन है उनके ऊपर बार बार अपने को टिकाना है उसको, ठीक है। इस प्रयोग में अगर दूध की गांठें बन जाती है उन गांठों के ऊपर भी हमें इसे उपयोग कर सकते हैं। बवासीर में हमें क्या करना है, तो बवासीर के लिए गेंदे का जो पत्ते हैं उनको 10 ग्राम लेना है, केवल पत्तों को 10 ग्राम लेना है और 2 ग्राम काली मिर्ची, इनको एक साथ पीसना है और ये रोगी को सेवन कराना है, ठीक है। 7 से 10 दिन सेवन कराना है ये। तो 10 ग्राम गेंदे के पत्ते और 2 ग्राम काली मिर्ची। जिन लोगों को गर्मी शरीर में ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, तो काली मिर्ची आप 1.5 ग्राम भी कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा इसका योग क्या करेंगे, बवासीर के लिए 5 से 10 ग्राम गेंदे के फूल को घी में भूनेंगे, ठीक है, और भूनकर इसको सेवन करेंगे। इसे दिन में 3 बार सेवन करना है। इसमें क्या होगा, बवासीर में जो रक्त स्राव होता है, रक्त बहता है, खूनी बवासीर होती है, उसमें ये ज्यादा लाभदायक है। 5 से 10 ग्राम गेंदे के फूलों को सेकना है गाय के घी में और दिन में 3 बार सेवन करना है। इसके अतिरिक्त गेंदे की जो पत्तियां होती है उसका अर्क मिलता है बाजार में, आप खुद भी बना सकते हो। वो आपका जब प्रैक्टिकल होगा यहाँ पे गुरुकुल में तो आपको अर्क यंत्र बनाने से लेके अर्क बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें गेंदे की पत्तियों का अर्क निकालेंगे और उसको बवासीर में जहां पर रक्त बह रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से, उसको 250 ग्राम गेंदे के पत्ते लेंगे उसमें और केले की 2 किलो जड़ लेंगे। इन
इनको रात में पानी में भिगो देंगे और सुबह अर्क निकालेंगे। जो इसका अर्क निकालने की विधि क्या है, 250 ग्राम गेंदे के पत्ते और 2 किलो केले की जड़, इसको रात में पानी में भिगोना और सुबह अर्क निकाल देना है। ठीक है, अब ये अर्क कितनी मात्रा में निकालेंगे, यहाँ पर आप इसका अर्क 5 लीटर के आसपास पानी में अर्क निकालेंगे। ठीक है, और फिर रोजाना जो अर्क निकल गया उसका 20 ml मात्रा में सेवन कराएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, 5 लीटर पानी लेना है, उसमें 250 ग्राम गेंदे के पत्ते और 2 किलो केले की जड़, केले की जड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, टुकड़े करके और उसे अर्क यंत्र में डाल के अर्क निकाल देंगे। ठीक है, इसमें और भी हम इफेक्टिव बनाना चाहें तो इसमें हरी दूध भी 100 ग्राम मिला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 से 10 ग्राम गेंदे के फूल को रस को दिन में 3 बार सेवन करेंगे तो खूनी बवासीर में भी लाभकारी है। डायरेक्ट फूल का ही रस हम निकाल के 5 से 10 ग्राम खूनी बवासीर में देंगे तो बहुत लाभकारी है। मैंने कहा था सुजाक, सुजाक के अंदर क्या करना है, 10 ग्राम गेंदे के पत्ते और 2 ग्राम काली मिर्ची, दोनों को पीसकर और इसको रोगी को पिलाना है, तो इससे सुजाक में भी लाभ होगा। ठीक है, किसी को चोट आई है, उसमें मोच है, सूजन है, तो उसमें क्या करना है, गेंदे का पंचांग लेना है। पंचांग का अर्थ हो गया फूल भी आ गया, पत्ते भी आ गया, तना भी आ गया और जड़ भी आ गया। ठीक है, उसका रस निकालना है और सूजन वाले स्थान पर लगाना है। ठीक है, और जहां पर घाव है वहां पत्तों के रस को लगाना है, तो उससे रक्त स्राव भी बंद हो जाएगा और जो मोच वगैरह उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। उसके बाद खास करके हमारी माताएं बहनें ज्यादा कार्य करती हैं, बर्तन साफ करना, इसकी वजह से ठंडे और गर्म में मूवमेंट ज्यादा रहती है, तो उनकी पैर की जो ना एड़ियां फट जाती है। तो उसमें अपने को क्या करना है, उसमें गेंदे के पत्तों का रस लेना है। ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी आप घी मिला सकते हैं या ऐसी क्रीम जो सेफ हो और जो प्रयोग होती है, जैसे वैसलीन आती है, वो भी मिला सकते हैं इसके अंदर, और फिर ये जहां जहां फटा हुआ है वहां वहां लगा सकते हैं। उससे जो पैरों की एड़ियां फट जाती हैं, बीवाइयां बन जाती हैं, वो ठीक हो जाती है। कहीं भी शरीर में फोड़े फुंसी हैं, छोटे मोटे जख्म है, तो गेंदे के पत्तों को पीस कर उसको गुनगुना कर लें और उसका लेप करेंगे फोड़े फुंसी के ऊपर, वो फोड़े फुंसी को ठीक कर देगा। डायबिटीज का अगर जख्म है तो गेंदे का फूल और पत्ता, इनको जो है गोमूत्र में आप अच्छे से पेस्ट बना के लगाएंगे तो डायबिटीज का जख्म भी ठीक होता है। इसको और प्रभावकारी बनाने के लिए इसमें विधारा मिला सकते हैं, अप्पा मार्ग मिला सकते हैं, इसमें ये जख्म भरने का काम करेगी। हमारे लगभग 45 के बाद मूत्र रोगों में विकार सबसे ज्यादा हो जाते हैं, पेशाब रुक रुक के आता है, बहुत दर्द होता है, तो ऐसे में क्या करना है, गेंदे के 10 ग्राम पत्ते लेने हैं। ठीक है, उसके अंदर मिश्री मिला लेनी है स्वाद अनुसार और उसको दिन में 3 बार रोगी को पिलाना है। तो जिनको पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब करते समय चीस आती है, एक एक बूंद बूंद करके आता है, तो उनमें ये बहुत लाभकारी है। इस योग को हम प्रोस्टेट कैंसर में भी देख सकते हैं सहायक योग के रूप में। ठीक है, मासिक धर्म में का विकार होता है तो उसमें क्या करना है कि अपने को 5 से 10 ग्राम गेंदे के फूल को घी में भून लेना है और इसे 3 बार जो है ना सेवन कराना है। इसमें क्या होगा, जो माताओं बहनों को अधिक रक्त बह रहा है, ठीक है, तो वो रक्त स्राव इससे रुक जाएगा। अगर आपको कोई मधुमक्खी ने या ततैये ने काट लिया, ऐसे जीव ने काट लिया जो जानलेवा नहीं है लेकिन पीड़ादायी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके डंक का असर जो है उसको कम करने के लिए गेंदे के पत्तों को पीसना है और पीस के तुरंत जहां काटा है वहां लगाना है, तो इसमें दर्द कम हो जाएगा और उसका विष भी निकल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान करनी है, जो जानलेवा जीव है जिसने काटा, जैसे सांप है, बिच्छू है, ऐसे में इसको ट्राई नहीं करना है। ये केवल मधुमक्खी और जो ततैये आते हैं उसी में आपको प्रयोग करना है। दांतों का जो दर्द है उसमें आपको क्या करना है, 20 से 30 ml गेंदे के पत्तों का काढ़ा बनाना है, ठीक है, और दिन में 2 बार सेवन कराना है, ठीक है, और इससे पथरी भी गल कर निकल जाती है। इस काढ़े से दोनों काम करेगा ये, यानी 20 से 30 ml जो गेंदे के पत्तों का काढ़ा लेंगे दिन में 2 बार, इससे दांतों का दर्द तो ठीक होगा ही होगा, साथ में अगर किसी को पथरी है तो वो पथरी भी निकल जाएगी। पथरी लेकिन 4 से 6 mm तक की, किडनी की पथरी, पित्ताशय की पथरी नहीं निकलेगी। जिनको भूख नहीं लगती है उनको गेंदे की पत्तियों का रस सेवन कराएं, लगभग 4 से 5 ml भूख
बढ़ जाएगी। जिनको माइग्रेन की समस्या है, ठीक है, उनके गेंदे के फूल को सुखाना है, सुखाकर उसका चूर्ण बना लेना है और उसे सरसों के तेल में मिलाकर सिर पर मालिश करनी है। क्या करनी है? सरसों के तेल में मिलाकर सिर पर मालिश करनी है। दूसरा, जो पंचगव्य का जो नासिका औषधि बनती है, उसमें अगर हम गेंदे का फूल और मिला लें और उसे फिर नाभि में प्रयोग करें और माथे में लगाएं तो भी माइग्रेन में बहुत आराम आता है। ठीक है। बुखार में क्या करना है? गेंदे का जो फूल और पत्ते हैं उनको एक काढ़ा बनाना है, ठीक है, उसको सेवन कराना है। काढ़ा बना के उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें, ठीक है। गेंदे के फूल और पंखुड़ियां दोनों को मिलाकर उबाल लें लगभग 7 ग्राम के आसपास, और उसको जब गर्म हो जाए, उबल जाए, आधा रह जाए, तो उसमें 1 चम्मच आप क्या मिलाएंगे? शहद मिलाएंगे। तो ऐसा करने से आपको जो है बुखार में भी आराम मिलेगा। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी है गेंदे के अर्क में, लेकिन अकेला ठीक नहीं कर सकता, लेकिन ये लाभकारी है। इसका चूर्ण जो है, इसकी मात्रा आप 3 ग्राम से 8-9 ग्राम तक दे सकते हैं। काढ़ा इसका 20 ml तक दे सकते हैं, ठीक है। इसका वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन ये आपकी जो काम शक्ति है उसको घटा देता है। मतलब जो काम इच्छाएं हैं उनको आपको ये शांत कर देगा। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, उसको आपको ध्यान में रख के प्रयोग करना है, ठीक है। तो आई होप ओम, अब इसको आप बंद कर दो, ठीक है। मैं अभी तुरंत भेज